guys, welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel. So I am Prabhadya and today we will discuss the topic treatment of goodwill. This is the chapter number 3 topic, that is admission of partnership. So without wasting time, let's start the video. तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान में रखना है वो क्या है कि जब आपका न्यू पार्टनर क्या कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट अमाउंट ऑफ गुडविल। जब आपका नया पार्टनर क्या कर रहा है, जो गुडविल की अमाउंट है, राइट, जो गुडविल की अमाउंट है या यू कैन से जो प्रीमियम है, न्यू पार्टनर ब्रॉट अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। जब वो कैश में लेके आता है तब आप क्या करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, सबसे मेजर रूल है ये और सबसे फर्स्ट पॉइंट भी है ये। जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे गुडविल का, सबसे पहला आपको काम यही करना होता है, चेक करना है कि जो आपका न्यू पार्टनर है अगर तो वो प्रीमियम लेके आ रहा है, यानी कि गुडविल का जो प्रीमियम है वो कैश में लेके आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एंट्री क्या ड्रॉप करनी है। सबसे पहली एंट्री या तो आप लिखोगे कैश या फिर आप लिखोगे बैंक अकाउंट। कैश या फिर बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा टू, अब यहाँ पे हमें क्रेडिट किसको करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को। किसको, प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। यहाँ पे आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सपोज वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया है, वो 10,000 लेके आया है, तो मैंने यहाँ पे 10,000 डाल दिया। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज इसमें एड ऑन करके बता देती हूँ कि जब वो कैपिटल भी लेके आता है तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं। सपोज मैंने ये एज्यूम कर लिया दैट सी इज माय न्यू पार्टनर, सो यहाँ पे आप क्या डालोगे, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे उसकी कैपिटल आता है। सपोज वो लेके आया है एज 12,000 एज इज कैपिटल, सो जो इन दोनों का टोटल होगा वो कहाँ ड्रॉप हो जाएगा हमारा, ऑन डेबिट साइड, दैट इज 22,000. This is the first point that you have to done in your treatment of goodwill. You have to check whether the new partner bring or brought his share of goodwill in cash or not. If you bring the share of goodwill in cash, then what you have to do is first write cash or bank account debit to premium for goodwill to seize capital account. देखो जो प्रीमियम फॉर गुडविल में है इसमें सिर्फ वही अमाउंट आएगी जितना वो गुडविल लेके आ रहा है, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। नेक्स्ट इज सीज कैपिटल में सिर्फ वही अमाउंट होगी जो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, वो भी आपको मेंशन होगा। बस आपको करना क्या है, दोनों को डाल देना और उनकी जो टोटल अमाउंट होगी वो आपको कहाँ डाल देनी है, कैश अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको आप ट्रांसफर करोगे किसमें, अपने ओल्ड पार्टनर्स में। आपको क्या करना है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करना है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, तब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो अब आप प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना था हमारे यहाँ पे, 10,000 टू किसमें क्रेडिट करना है, ओल्ड पार्टनर्स में। जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनमें आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में, जितनी भी यहाँ पे अमाउंट होगी। सपोज मैंने मान के चला कि 10,000 मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो आप ट्रांसफर करोगे किस रेशो में करोगे, ये आपको सारा काम करना है आपकी सैक्रिफाइस रेशियो में। आप सैक्रिफाइस रेशियो में ही अपने शेयर को ट्रांसफर करोगे। अगर आपने ओल्ड रेशियो में अपने शेयर को ट्रांसफर कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट। अब हम एक और पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है कि सपोज जो आपका ये प्रीमियम फॉर गुडविल है आपने ट्रांसफर कर दिया, partners want to withdraw this premium for goodwill from their accounts, then what you have to do is आप इनकी अपोजिट एंट्री डाल दोगे, इसकी अपोजिट एंट्री। दैट मीन्स आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया इनको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सपोज दिस इज, अब वो पूरा का पूरा विड्रॉ करना चाहते हैं, देन 10,000 टू, अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, इसको क्रेडिट मत करने बैठ जाना,
कि आपने सोचा चलो ये अगर डेबिट का ये क्रेडिट का डेबिट हो रहा है तो मैं इसका डेबिट का क्रेडिट कर दूं। नो, दिस इज रॉन्ग थिंग। हमने इसको एक बार क्रेडिट कर दिया है, दोबारा ये क्रेडिट नहीं होगा। यहाँ पे जो चीज क्रेडिट होगी वो क्या होगी, दिस वन, दैट इज कैश अकाउंट। अब यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो यही बैलेंस आएगा जितना वो विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज 10,000। So guys, this is about today's topic that in which we discuss three major rules that how to treat the goodwill in the business. Firstly, आपको क्या करना है, जब न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आ रहा है तो आपको कैश या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करना है टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, दैट मीन्स न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देना है, टू ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जितने ही आपने ओल्ड पार्टनर्स किए हैं, ये है ट्रांसफर की एंट्री। किसकी एंट्री है ये, ट्रांसफर की एंट्री है, बट दिस एंट्री इज फॉर विथड्रॉन, कि जब न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है। दिस इज फॉर विथड्रॉन एंड दिस इज फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर में आप क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज विथड्रॉन एंट्री बाय द कैपिटल अकाउंट, राइट। सो गाइस, इसमें आज हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट पर्सनली आप मुझे कोई क्वेरी पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके फॉलो कर सकते हो और वहां जाके मुझे डीएम भी कर सकते हो। और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। जितने भी वीडियोस हमारे एडमिशन से रिलेटेड अभी तक हुई हैं उनका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस बिकॉज दिस इज द सीरीज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर। अगर आप एक भी सीरीज मिस करते हो तो आप चैप्टर को पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। तो अगर आप चैप्टर को समझना चाहते हो तभी मेरी वीडियोस देखा करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। So this is your board class. Stay safe, stay healthy and also stay fit from your mind. Okay guys, bye bye. Hello guys, welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel. So I am Prabhadya and today we will discuss the topic treatment of goodwill. This is the chapter number 3 topic, that is admission of partnership. So without wasting time, let's start the video. तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान में रखना है वो क्या है कि जब आपका न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट अमाउंट ऑफ गुडविल। जब आपका नया पार्टनर क्या कर रहा है, जो गुडविल की अमाउंट है, राइट, जो गुडविल की अमाउंट है या यू कैन से जो प्रीमियम है, न्यू पार्टनर ब्रॉट अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। जब वो कैश में लेके आता है तब आप क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, सबसे मेजर रूल है ये और सबसे फर्स्ट पॉइंट भी है ये। जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे गुडविल का, सबसे पहला आपको काम यही करना होता है, चेक करना है कि जो आपका न्यू पार्टनर है अगर तो वो प्रीमियम लेके आ रहा है, यानी कि गुडविल का जो प्रीमियम है वो कैश में लेके आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एंट्री क्या ड्रॉप करनी है। सबसे पहली एंट्री या तो आप लिखोगे कैश या फिर आप लिखोगे बैंक अकाउंट। कैश या फिर बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा टू, अब यहाँ पे हमें क्रेडिट किसको करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को। किसको, प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। यहाँ पे आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सपोज वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया है, वो 10,000 लेके आया है, तो मैंने यहाँ पे 10,000 डाल दिया। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज इसमें एड ऑन करके बता देती हूँ कि जब वो कैपिटल भी लेके आता है तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं। सपोज मैंने ये एज्यूम कर लिया दैट सी इज माय न्यू पार्टनर, सो यहाँ पे आप क्या डालोगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे उसकी कैपिटल आता है, सपोज वो लेके आया है एज 12,000 एज हिज कैपिटल। सो जो इन दोनों का टोटल होगा वो कहाँ ड्रॉप हो जाएगा हमारा, ऑन डेबिट साइड, दैट इज 22,000. This is the first point that you have to done in your treatment of goodwill. You have to check whether the new partner bring or brought his share of goodwill in cash or not. If you bring the share of goodwill in cash, then what you have to do is first write cash or bank account debit to premium for goodwill to seize capital account. देखो जो premium for goodwill में है इसमें सिर्फ वही अमाउंट आएगी जितना वो goodwill लेके आ रहा है, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा,
नेक्स्ट इज सीज कैपिटल में सिर्फ वही अमाउंट होगी जो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, वो भी आपको मेंशन होगा। बस आपको करना क्या है, दोनों को डाल देना और उनकी जो टोटल अमाउंट होगी वो आपको कहाँ डाल देनी है, कैश अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको आप ट्रांसफर करोगे किसमें, अपने ओल्ड पार्टनर्स में। आपको क्या करना है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करना है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, तब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो अब आप प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना था हमारे यहाँ पे 10,000। 2 किसमें क्रेडिट करना है, ओल्ड पार्टनर्स में, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनमें आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में, जितनी भी यहाँ पे अमाउंट होगी। सपोज मैंने मान के चला कि 10,000 मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो ये आप ट्रांसफर करोगे किस रेशो में करोगे, ये आपको सारा काम करना है आपकी सैक्रिफाइस रेशियो में। आप सैक्रिफाइस रेशियो में ही अपने शेयर को ट्रांसफर करोगे। अगर आपने ओल्ड रेशियो में अपने शेयर को ट्रांसफर कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट। अब हम एक और पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है कि सपोज जो आपका ये प्रीमियम फॉर गुडविल है आपने ट्रांसफर कर दिया, partners want to withdraw this premium for goodwill from their accounts, then what you have to do is आप इनकी अपोजिट एंट्री डाल दोगे, इसकी अपोजिट एंट्री। दैट मीन्स आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया इनको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सपोज दिस इज, अब वो पूरा का पूरा विड्रॉ करना चाहते हैं, देन 10,002। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, इसको क्रेडिट मत करने बैठ जाना कि आपने सोचा चलो ये अगर डेबिट का ये क्रेडिट का डेबिट हो रहा है तो मैं इसका डेबिट का क्रेडिट कर दूं। नो, दिस इज रॉन्ग थिंग। हमने इसको एक बार क्रेडिट कर दिया है, दोबारा ये क्रेडिट नहीं होगा। यहाँ पे जो चीज क्रेडिट होगी वो क्या होगी, दिस वन, दैट इज कैश अकाउंट। अब यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो यही बैलेंस आएगा जितना वो विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज 10,000। So guys, this is about today's topic, that in which we discuss 3 major rules that how to treat the goodwill in the business. Firstly, आपको क्या करना है, जब न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आ रहा है तो आपको कैश या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करना है टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, दैट मीन्स न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देना है, टू ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जितने ही आपने ओल्ड पार्टनर्स किए हैं, ये है ट्रांसफर की एंट्री। किसकी एंट्री है ये, ट्रांसफर की एंट्री है, बट दिस एंट्री इज फॉर विड्रॉन, कि जब न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है। दिस इज फॉर विथड्रॉन एंड दिस इज फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर में आप क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज विथड्रॉन एंट्री बाय द कैपिटल अकाउंट, राइट। सो गाइस, इसमें आज हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट पर्सनली आप मुझे कोई क्वेरी पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके फॉलो कर सकते हो और वहां जाके मुझे डीएम भी कर सकते हो। और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। जितने भी वीडियोस हमारे एडमिशन से रिलेटेड अभी तक हुई हैं उनका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस, बिकॉज दिस इज द सीरीज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर। अगर आप एक भी सीरीज मिस करते हो तो आप चैप्टर को पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। तो अगर आप चैप्टर को समझना चाहते हो तभी मेरी वीडियोस देखा करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। So this is your board class. Stay safe, stay healthy and also stay fit from your mind. Okay guys, bye bye.